श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरुमुखो ठोक। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरुमुखो ठोक। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरुमुखो ठोक। प्रियवर सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, ठीक इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटते हुए अपना ध्यान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित करुणा के सागर कृपा निधान दिलों के सच्चे पातशाह हमारे श्री श्री 108 हाजिर हजूर श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल जी के सुंदर इलाही नूरानी श्री दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त करते हुए अपनी मुखवाणी को पवित्र एवं पावन करने अर्थ मीठे व ऊंचे स्वर में सभी गुरुमुख मिलकर बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु जी की चरण धूलि से पावन हुआ श्री प्रयाग धाम, जिनकी कृपा दृष्टि से मिटते हैं जन्मों जन्मों के दुष्काम। प्रेम सुधा की वर्षा बरसी मिटा मन का आसाद, हर हृदय में जग उठा है भक्ति का अनुपम नाद। विशाल हृदय से सद्गुरु दे रहे सबको पावन आशीर्वाद, दे रहे सबको पावन आशीर्वाद। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, जैसे सभी वेद शास्त्र इस बात का समर्थन करते हैं कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद इंसान को मानुष देही मिलती है। ये सबसे उत्तम देही है, हम सब जानते ही हैं। परंतु इस जिंदगी का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब जीव को वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, उनकी चरण शरण प्राप्त हो जाती है। सद्गुरु कौन है? सद्गुरु एक दिव्य प्रकाश हैं जो भीतर के अंधकार को मिटाकर सत्य नाम को स्थापित करते हैं। वह न केवल आत्मिक रास्ते पर हमको प्रेरित करते हैं जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, अपितु स्वयं इस रास्ते पर चलते हैं और उदाहरण भी स्थापित करते हैं। सतगुरु की जो वाणी है वह अमृत वाणी है। हृदय के अंदर प्रवेश करके वह हमारे मलिन संस्कारों को शुद्ध और पवित्र कर देती है। जब एक जीव सुख और दुख के चक्रव्यूह से थक हार जाता है, निराशत हो जाता है, तब सद्गुरु की कृपा भरी दृष्टि ही उसका सहारा बनती है। सद्गुरु का जो नाम है वह आत्मा की सच्ची खुराक है, मन को शांत करता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। सद्गुरु हमको बाहरी आडंबरों से बचाकर अंदरूनी सैर पर लेके जाते हैं। वे बताते हैं कि भक्ति कोई दिखावा नहीं है, बल्कि वो तो विनम्र होने में है, सेवा में है, प्रेम में है। जब जीव संपूर्ण समर्पण से पूर्ण सद्गुरु की शरण में आ जाता है तो कृपा अपने आप रास्ता बना लेती है। सद्गुरु की कृपा से विवेक की जागृति होती है, अहंकार गल जाता है और हृदय के अंदर दया का संचार होता है। जब जीव एक एक श्वास में सद्गुरु के नाम का पावन सिमरन करता चला जाता है तो एक एक श्वास ईश्वर की इबादत में तब्दील हो जाती है। आप सब गुरुमुख जो यहाँ उपस्थित हैं अंतःकरण में महसूस भी करते होंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे को श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने जो श्री आनंदपुर दरबार की ये अद्भुत रचना की और यहाँ पे सेवकाई का ये स्वर्णिम सौभाग्य प्रदान किया है। त्योहार वाले दिन आदरणीय महात्मा जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे थे, जैसे श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी के वचन है, सतगुरु समदाता नहीं तीन लोक मंझार, बख्श रहे सतनाम धन भक्ति अमूलक सार। कहने का भाव बड़ा सरल है
कि सतगुरु के समान तीनों लोकों में कोई दातार नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। वो किस चीज़ की बख्शिश करते हैं? सतनाम धन की बख्शिश करते हैं, जिससे हमारे जन्म जन्मांतरों के मलिन संस्कार जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं। और ये अमूल्य भक्ति का सार है, आत्मा को शांति प्रदान करने वाला है। गुरुवाणी में वर्णन आता है, सतगुरु साचा पादशाह जिन साचो नाम दृढ़ाया, भवजल दुस्तर तराए ने हर सेती लिवलाया। कहने का भाव है कि सदगुरु सच्चे पातशाह हैं, सच्चे मुर्शिद हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप हैं, जो हमारे हृदय रूपी मंदिर के अंदर सत्य नाम को प्रकट करते हैं। अगर संसार में हमारा कोई हितैषी है, सच्चा मित्र है, तो वे केवल समय के वक़्त के परिपूर्ण महापुरुष होते हैं, जो जीव को सहज ही भव सागर पार करा देते हैं और हमारी प्रीत का नाता सच्चे शब्द से जोड़ते हैं। वाणी में जैसे वर्णन भी आता है, हुक्म है सुख में बहु संगी पयो, दुख में संग न कोय, कहो नानक हर पज मना, अंत सहाई होए। कि सुख के समय में तो सभी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, भले वो मित्र हों, नाते रिश्तेदार हों, परंतु दुख की घड़ी में कोई भी साथी नहीं होता। इसलिए महापुरुष वर्णन करते हैं कि जीव को अपनी प्रीत का नाता उस सच्चे शब्द से जोड़ लेना चाहिए। हर समय उसकी प्रीत का नाता शब्द से और सद्गुरु के चरण कमलों से जुड़ा होगा, तो यहाँ भी सुख प्राप्त करेगा और परलोक में भी सुखरू होके जाएगा। संतों के वचन हैं, नाम जहाज बनाए दिया, सतगुरु मेरे खेवन हार, 5 नियम जो कर चढ़ चले, हो भव सागर से पार। हमारे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने हमारी भक्ति और कल्याण के लिए जो 5 सरल साधन बनाए हैं और 2 घंटे भजन का जो रूहानी उपदेश सद्गुरु करते हैं, हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि इन नियमों की हित चित से परिपालना करे। Devotees, today I'm going to present to you a beautiful divine Leela from autobiography of Sri 108 revered Paramhans Data Dayal Ji, the 5th spiritual master from Amar Jyoti Darshan. Once a devotee came in the holy feet of Shri Guru Maharaj Ji and expressed his heartfelt feelings that Shri Guru Maharaj Ji, I have built a new house and I want this ceremony, the inauguration or house warming ceremony, to be performed by you. But deep inside his heart, he was thinking whether Prabhuji will bless me so soon, because close at 2 o'clock in the afternoon, he bowed at the lotus feet of Shri Guru Maharaj Ji. To his surprise, Shri Guru Maharaj Ji called him inside and told him that today we shall visit your house at 5 o'clock. Hearing the Sri Vachans, he was blessed and his heart was filled with enthusiasm. So he rushed to the house to make the necessary preparations, and whatever came to rescue, he started decorating the house. Within 3 hours, he managed to complete all the necessary arrangements. What job could not have been done in 3 months got exactly done in 3 hours. Sharp at 5 o'clock, the devotee could hear the sweet voice of Prabhuji's Shri Kar's horn. The whole family stood outside the house to welcome Shri Guru Maharaj Ji. They were singing the hymns of Prabhuji's glory. Their eyes were filled with tears of joy and heart completely immersed in devotion on Prabhuji's arrival. Shri Guru Maharaj Ji stepped down from Shri Kar. He cut open the ribbon and entered the house. He had a look at the entire house. To his surprise, it was not a small cottage or a kutia. It was a huge mansion. Shri Guru Maharaj Ji entered Shri Temple where the holy manifestations were being enthroned. After Shri Aarti Puja program, devotee sang the glory of Shri Guru Maharaj Ji in a form of a hymn, in a form of a bhajan. Shri Guru Maharaj Ji sat down on a chair and he said, today
we would like to preach one important lesson, that the devotee's heart should never be attached with the mansion, houses, or the cottages that you build. The devotee's mind should never be attracted by the glitters of worldly pleasure. The main consciousness should always be affixed on the true purpose, that is, remembrance of the God and devotion to the Almighty. Unaffected by the worldly pleasures, you will receive the blessings and the glory of the Supreme Master. Have faith, devotion, purity of mind and heart. With such feelings, you will receive the blessings and glory of the Supreme Master. The family was blessed beyond measure, and their heart was filled with divine joy. From such a Leela, we learn one important lesson. If the string of devotee's heart is attached with Prabhuji's holy feet, Shri Guru Maharaj Ji cannot stop himself from reaching out to that devotee. ठीक इसी प्रकार हमारे महाप्रभु जी ने आप सब श्री प्रागधाम वासियों गुरुमुखों की पुकार को सुना और 22 नवंबर 2025 को यहाँ पर पदार्पण किया और हमारे को ये स्वर्णिम सौभाग्य प्रदान किया। हमारी झोली भक्ति धन से भर दी। हमारे को शुभ संक्रांति का पर्व, नए साल की पावन वेला, मकर संक्रांति, गोल्डन जुबली, श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी एवं श्री चतुर्थ पातशाही श्री गुरु महाराज जी का अवतार दिवस हमने श्री प्रभु जी के चरण कमलों में बनाया। इस महान कृपा के लिए मैं अपनी ओर से और सभी गुरुमुखों की ओर से श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी अपने भाव, दिल के भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त करते हैं। ना चांद की चाहत है, ना तारों की फरमाइश है, जन्म जन्म श्री आनंदपुर दरबार मिले, बस यही हम सब गुरुमुखों की आपसे गुजारिश है। तो हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल जी के पावन चरण कमलों में हम यही बेनती करते हैं कि आपकी ये महान कृपा हम सब पे बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। बोलो जय। आज के अलौकिक दिव्य सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो एवं श्री हजूर श्री गुरु महाराज जी के दिव्य अलौकिक दर्शन की भी आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जनता को अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को घर बैठे पहले ही प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।